नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऐसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें आदमी आदमी को पका के खा जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें इस लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम जेनी होता है। इसको अमेरिकन पुलिस कैदी बना के इस जेल में लाए हुए हैं। यह जेल रेगिस्तानी जगह पे मीलों दूरी पर फैला हुआ है। यहाँ पे कैदियों का दो ग्रुप है, एक है कंफर्ट ग्रुप और दूसरा नरभक्षियों का ग्रुप है। अब हम देखते हैं यह लड़की आगे बढ़ने लगती है, तभी इसे एक नोटिस बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है आगे का एरिया अमेरिका के हिस्से में नहीं आता और इस एरिया में किसी भी इंसान के साथ कुछ भी होता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अब हम जेनी के पास एक पेज देखते हैं जिसमें लिखा होता है फाइंड द ड्रीम, फाइंड द कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब वही होता है जहाँ पे कैदी तो हैं पर नॉर्मल लोग रहते हैं। अब जेनी थोड़ी दूर और आगे बढ़ती है, तभी उसे एक कार दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से ख़राब होती है। अब जेनी सोचती है उसी में बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। तब हम देखते हैं उसके तरफ एक गाड़ी आ रही होती है। अब जेनी को जब तक पता चला अब बहुत लेट हो चुका था। अब उन लोग जेनी को पकड़ लेते हैं और जब उसे होश आता है तो अपने आप को बंधी हुई पाती है। अब हमें पता चलता है इसे वही नरभक्षी लोग किडनैप करके लाए हुए हैं। अब एक लड़की उसके पास आती है और उसका हाथ काटने लगती है और थोड़ी देर बाद उसका पैर काट देती है और उसे पका के खा लेती है। अब हमें नरभक्षियों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सारे लोग मिलके काम करते हैं। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनके हाथ और पैर नहीं थे। दरअसल सबको यही लोग कैदी बना के रखे हुए हैं। जब भी इन्हें भूख लगती है तो किसी का बॉडी पार्ट पका के खा लेते हैं। अब एनी सोच लेती है यह लोग उसे भी पका के खा जाएंगे, क्योंकि उसका यहाँ से भाग पाना बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि वह एक पैर और हाथ पहले ही खो चुकी थी और तो और उसे एक रूम में एक जंजीर से बांध के रखा गया था। अब वह कुछ सोचती है और वह अपना सारा पोटी अपने शरीर पे लगा लेती। अब अगले दिन एक नरभक्षी लेडी उसके बॉडी पार्ट लेने के लिए आती है, तभी उसे इस हालत में देख के उसे जंजीर से आज़ाद कर देती है और उसे साफ़ करने के लिए बाहर ले आती है। और जब वह पानी लेने के लिए जाती है तो एनी वहाँ पे पड़े एक रोड को छुपा लेती है। अब वह वापस आ जाती है और उसके शरीर को साफ करने लगती है। तब मौका देख के एनी उस पे वार कर देती है और उसे तब तक मारते रहती है जब तक उसका जान नहीं निकल जाता है। अब एनी वहाँ से रेंगते हुए भागने लगती है और तभी वहाँ पे उसे एक स्केच बोर्ड दिखाई देता है जिसकी मदद से वह भागने की कोशिश करने लगती है। अब वह थोड़ी ही दूर भाग के गई थी कि उसकी हालत भूख और प्यास से ख़राब हो जाती है और वह वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब एक आदमी दिखाया जाता है जो ना तो कंफर्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और ना ही नरभक्षी से। यह आदमी नरभक्षियों से इसलिए बचा हुआ था क्योंकि यह बहुत ही बुढ़ा था। अब वह आदमी एनी को देख लेता है और उसे एक कार्ट में डाल के कंफर्ट ग्रुप तक पहुंचा देता है, जहां पर कंफर्ट ग्रुप के बाकी सब मेंबर रहते हैं। वो आदमी एनी को वहीं पे छोड़ देता है और वापस अपने धुन में वहां से चला जाता है। अब हमें 5 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे देखते हैं एनी अपने पैर में आर्टिफिशियल पैर लगा लेती है और कंफर्ट कॉलोनी में बहुत ही इज्जत से रह रही होती है अपने घर में। कंफर्ट ग्रुप के लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी एडवांस है। वहाँ पे खाने पीने के सामान के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब हम एक नरभक्षी फैमिली को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम मियामी होता है और वो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता है। अब हमें पता चलता है यह आदमी एक अच्छा आर्टिस्ट है जो अपनी बेटी का तस्वीर बना रहा है। अब रात के खाने के लिए वह एक लड़की के पास आता है जिसे वह बंदी बना के रखा हुआ था। मियामी उसके बॉडी पार्ट को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और रात में उसे डिनर बना के खा जाते हैं। दूसरी तरफ अब हम एनी को देखते हैं जो अपनी हाथ और पैर खो जाने की वजह से अभी भी नरभक्षियों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और उनसे बदला लेने के लिए ठान लेती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं वह अपनी गन को लोड करती है और उन नरभक्षियों से बदला लेने के लिए वहाँ पे बना एक हिडन डोर से बाहर निकल आती है कंफर्ट से। अब मियामी की वाइफ को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ पुराने सामानों में कुछ ढंग की सामान ढूंढ रही होती है। तभी एनी उन्हें दूर से देख लेती है। अब वह उनके पास जाती है और मियामी की वाइफ पर गन तान देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह एक नरभक्षी है। अब वह लेडी एनी से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
तभी एनी कहती है, मैंने भी तुम नरभक्षियों से बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम लोग ने मेरा पैर और हाथ काट दिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कह के वह शूट कर देती है और मियामी की वाइफ को वहीं पे मौत की नींद सुला देती है। अब एनी उसकी बेटी को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है और वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एनी को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगती है। तभी वह बुढ़ा आदमी को दिखाया जाता है जो एनी को उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए देख लेता है। अब वह छोटी बच्ची को एक रैबिट पसंद आ जाती है जिसे एनी खरीद लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर अब शाम होने वाली होती है और अभी तक मियामी की बीवी नहीं घर पे लौटी थी, जिसके वजह से मियामी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उन्हें ढूंढने के लिए वह घर से निकल जाता है। और वह कुछ दूर जाता है तो देखता है उसकी बीवी मरी पड़ी हुई है और उसकी बॉडी को चील कौवे खा रहे हैं, पर वहाँ पे उसकी बेटी नहीं होती है। तभी उसकी नज़र उस बुढ़े आदमी पर पड़ती है जो कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी मियामी उसके पास जाता है और अपनी बेटी का स्केच दिखा के पूछता है कि इसे कहीं पे देखा है क्या। तब वो आदमी बताने के लिए मान जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है और वह कहता है पहले तुम्हें मेरा भी एक स्केच बनाना पड़ेगा। तभी मियामी इस चीज़ को मान लेता है और उसका स्केच बनाने लगता है और जैसे ही उसका स्केच कंप्लीट होता है तभी वह एक पेपर पे फाइंड कंफर्ट लिख के देता है, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि उसकी बेटी अब कंफर्ट ग्रुप के लोगों के साथ है। दूसरी ओर एनी उस बच्ची को एक क्लब में लेके चली जाती है जहाँ पर कंफर्ट ग्रुप का सबसे अमीर आदमी होता है जिसका नाम ड्रीम होता है। कंफर्ट में वह अकेला सबका हीरो होता है क्योंकि वह अकेले ही सबके लिए ड्रग्स लाता था। उस ड्रग का एक खास बात होता है कि ड्रग लेने के बाद आदमी दूसरे दुनिया में चला जाता है जो कि ड्रीम वर्ल्ड होता है, इसलिए सब लोग उसे ड्रीम नाम से बुलाते हैं। अब एनी भी थोड़ा ड्रग्स ले लेती है और उसी वक्त उस बच्ची का रैबिट वहाँ से भाग जाता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब एनी से वह काफ़ी दूर चली गई थी और इस तरह से वह ड्रीम के पास पहुँच जाती है और ड्रीम उस बच्ची को अपने साथ लेके अपने घर आ जाता है। अब एनी को ड्रग का नशा होने लगा और वह चलते चलते कंफर्ट से बाहर आ जाती है। नशे में उसे ये भी नहीं पता चलता है कि उसके सामने मियामी खड़ा है। नेक्स्ट डे जब एनी को होश आता है तो अपने आप को कंफर्ट से बहुत दूर पाती है और उसके सामने मियामी खड़ा होता है जिसके हाथ में एनी का आर्टिफिशियल लेग होता है। अब मियामी अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए उससे पूछता है कि इसे कहीं देखा है। तब एनी झूठ बोलती है और उसे बताने से मना कर देती है। दरअसल किसी भी नरभक्षी का कंफर्ट में एंट्री करना मना है। अगर गलती से भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ का गार्ड सीधे उनको अमलोक पहुँचा देते हैं। इसलिए मियामी और एनी के बीच में एक डील फाइनल होता है जिसमें मियामी कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को कंफर्ट से ढूंढ के बाहर ले आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इसके साथ उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के मार दूंगा। डील डन होने के बाद दोनों साथ में चल देते हैं कंफर्ट की ओर। तभी वहाँ पे एक दूसरा नरभक्षी आ जाता है जो मियामी से कहता है अगर तुम मुझे इस लड़की का एक टांग काट के दोगे तो मैं तुम्हें गाड़ी का फ्यूल दूंगा, लेकिन मियामी उसे मना कर देता है। तभी वह मियामी को धमकाता है और कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं लड़की को तुम्हें मार के अपने साथ ले जाऊंगा। तभी मियामी फटाक से मान जाता है और उस नरभक्षी को एनी को सौंप देता है। अब दोनों वहाँ से जब जाने लगते हैं तभी मियामी पीछे से एक चाकू से उस पर हमला करता है और जिसमें वह नरभक्षी मारा जाता है। मियामी उस आदमी का सारा सामान ले लेता है और उसका एक हाथ भी काट लेता है और उसे अपने साथ लेकर दोनों कंफर्ट की ओर निकल जाते हैं। लेकिन बीच में ही रेतीला तूफान आ जाता है जिसके वजह से उन्हें अपने टेंट के नीचे ही वेट करना पड़ता है। अब तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी अपना डिनर तैयार करने के लिए उस आदमी के हाथ को पकाने लगता है। अब एनी मियामी को पूछती है तुम नरभक्षी कैसे बने? तब मियामी बताता है मैं 16 साल का था जब मैं एक बोट के जरिए अमेरिका में आया था और मेरे पास अमेरिका का नागरिकता नहीं था, इसलिए मुझे कैदी बना के यहाँ पे भेज दिया गया। अब धीरे धीरे बात करते करते रात गुजरती जा रही थी और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए। यह थोड़ा और आगे बढ़ते उससे पहले वहाँ पे कोई आ जाता है और मियामी को शूट कर देता है। तभी हमें पता चलता है यह कोई कंफर्ट ग्रुप का आदमी होता है जो एनी को बचाने के लिए आया हुआ है और एनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी एनी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि इसी में उसकी भलाई होती है।
अब हम देखते हैं कि एनी अपने कंफर्ट ग्रुप में आ जाती है और उसे अब यहाँ पे दिल नहीं लगता है, क्योंकि हर वह पल याद आ रहा था जो मियामी के साथ उसने बिताया था। इसलिए वो मियामी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है और अब वह डिसीजन लेती है कि वह कंफर्ट ग्रुप को छोड़ के मियामी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएगी। और नेक्स्ट डे वह उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां मियामी उसे मिला था। पर मियामी आज वहाँ पे नहीं होता है, पर उसका आर्ट बुक वहाँ पे मिल जाता है, जिसे वह लेके वापस आ जाती है कंफर्ट। जिसे उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो देखता है एक जगह पर बहुत सारे चील कौवे मंडरा रहे हैं। तभी वह समझ जाता है कि ज़रूर वहाँ पे कुछ कांड हुआ है। जब वह वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है मियामी वहाँ पे बेहोश पड़ा है। अब वह एक चील को पकड़ता है और उसे मियामी को खिलाता है और उसकी मदद करता है। अब दूसरी ओर एनी को देखते हैं, मियामी का स्केच बुक देख रही होती है, जिसमें तरह तरह का स्केच बना हुआ था और उसी में उसकी बेटी का भी स्केच बना हुआ था, जिसे देख के वह डिसाइड करती है कि वह किसी भी हालात में मियामी की बेटी को ढूंढेगी। और अगले दिन से वह हर शॉप पे जाके उस स्केच को दिखा के उसके बारे में पूछने लगती है, मगर कोई भी क्लू नहीं मिलता है। तभी वह थक हार के एक जगह पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वह मियामी की बेटी को देखती है, जो कि ड्रीम के घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं के साथ में थी। अब हमें यहाँ पे पता चलता है ड्रीम का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था। अब एनी को पता चल जाता है कि मियामी की बेटी कहाँ पर है, पर वो कभी भी उसे वापस नहीं ले पाएगी, क्योंकि ड्रीम इस ग्रुप का सबसे पावरफुल लीडर है। अब एनी को एक आइडिया आता है, इसलिए वह ड्रीम के घर पे चली जाती है और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ड्रग बना रही थी। तभी एनी ड्रीम से काम मांगती है। अब ड्रीम उसके हालात देखकर उसे काम दे देता है और वह मौका देखकर अपनी आर्टिफिशियल पैर से गन निकालती है और एक औरत पे तान देती है। हमें यहाँ पता चलता है गन पॉइंट पे ड्रीम की वाइफ होती है। इसके लिए ड्रीम एनी की शर्त को बहुत ही ईजिली मान जाता है और वो उनको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए एनी ड्रीम की वाइफ को अपने साथ लेके जाती है और कंफर्ट ग्रुप से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उस लेडी को वापस भेज देती है और खुद उस बच्ची के साथ मियामी को ढूंढने के लिए आगे जाने लगती है। किस्मत से मियामी भी उसे थोड़ी दूर पे मिल जाता है, जो अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपनी बेटी को लेके अपने घर की ओर निकल जाता है। तब एनी मियामी से अपने साथ लेकर जाने को कहती है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहता है कि हम लोग नरभक्षी हैं, अगर मैं तुमको वहाँ पे लेके गया तो कोई ना कोई तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम्हारा वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, तुम कंफर्ट में ही रहो, बहुत ही बेहतर ज़िंदगी यहाँ पे जी सकती हो। लेकिन एनी उसे अभी भी मना करती है और वह कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुन के मियामी भी पिघल जाता है और तभी मियामी की बेटी कहती है मुझे नूडल खाना है, पर वहाँ पे नूडल नहीं होता, इसलिए उसी की खरगोश को मार देते हैं और उसे खिला देते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक ही साथ रहने लगते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अभी तक आपने अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाले सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।